नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जनरल स्टडी गुरु में। यहाँ पर आपको सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जीके अथवा जीएस कराई जाएगी। सभी कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, अदर स्टेट एग्जाम जिसमें भी जीके आती है वो सब यहाँ पर कवर किए जाएंगे। इस वीडियो में हम लुसेंट जीके बुक में दिए गए प्राचीन इतिहास के पेज 5 को क्वेश्चन फॉर्मेट में कवर करेंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सी सभ्यता आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता है? ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों एक बार इसके। दोस्तों वीडियो में क्वेश्चन के ऑप्शन आप वीडियो को पॉज करके देख लिया करें। अगर मैं ऑप्शन बोलूंगा तो इससे आपका समय अधिक लगेगा, इसलिए आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन के ऑप्शन देख लिया करें। चलिए दोस्तों, देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, ग्रामीण सभ्यता। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता जो है वो है ग्रामीण सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर है ऑप्शन बी, ग्रामीण सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 2, वैदिक सभ्यता के समय सूत, रत्कर तथा कंपादी नामक अधिकारी को क्या कहा जाता था? वैदिक सभ्यता के समय सूत, रत्कर तथा कंपादी नामक अधिकारी को कहा जाता था रत्नी। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रत्नी। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, वैदिक सभ्यता में जनता की गतिविधि को देखने वाले गुप्तचर क्या कहलाते थे? ऑप्शन देख लीजिए एक बार इसके। वैदिक सभ्यता में जनता की गतिविधि को देखने वाले गुप्तचर कहलाते थे स्पस। ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व समिति करती थी, इसके अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व समिति करती थी, इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है ऑप्शन डी, ईशान। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, 10 राज्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में हुआ? इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। 10 राज्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर ऑप्शन ए, 7वें। क्लियर है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। ऋग्वेद के किस मंडल में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ऑप्शन डी, 10वें। क्वेश्चन नंबर 7, आर्यों के समाज में मुखिया पिता होता था, उसे निम्न में से क्या कहा जाता है? ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों एक बार इसके। आर्यों के समाज में मुखिया पिता होता था, उसे कहा जाता था कुलप। ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर वैदिक काल में उत्तर दिशा में राजा को क्या कहा जाता था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ऑप्शन देख लीजिए एक बार इसके। ऑप्शन ए भोज, बी विराट, सी राजा, डी सम्राट। उत्तर वैदिक काल में उत्तर दिशा में राजा को कहा जाता था विराट। आपको याद रखना है। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, आर्य अंदर पहनने वाले कपड़ों को क्या कहते थे? आर्य अंदर पहनने वाले कपड़ों को कहते थे नीवी। ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे? इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे कपिल। ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है। याद रखना है दोस्तों आपने, सभी क्वेश्चन जो है वीडियो में इंपॉर्टेंट है। जो भी प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं वो भी इस वीडियो में है, और जो नए क्वेश्चन बनेंगे वो भी हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक थे? उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक थे बादरायन। ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है, बादरायन। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा आर्यों का मनोरंजन का साधन नहीं था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। मनोरंजन का जो साधन था आर्यों का, कौन सा नहीं था? वो है दंगल, और बाकी जो थे वो मनोरंजन के साधन थे आर्यों के। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था? आर्यों का प्रिय पशु था घोड़ा। प्रिय पशु घोड़ा था आर्यों का, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन सी थी? ऑप्शन देख लीजिए एक बार दोस्तों इसके। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, ये आपको याद रखना है दोस्तों। आर्यों द्वारा जो खोजी गई धातु वो लोहा थी, और जो सबसे पहले धातु खोजी गई थी वो थी तांबा, प्रयोग में लाई गई थी वो थी तांबा। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, वैदिक सभ्यता में मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में किस देवता की पूजा की जाती थी? तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है ऑप्शन डी, अग्नि। अग्नि जो देवता है वो मनुष्य और देवताओं के बीच में मध्यस्थ की भूमिका निभाते थे। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है, ये आपको याद रखना है। किस नदी का नाम पूछा गया और किस वेद में? क्लियर है दोस्तों? बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, ऋग्वैदिक कालीन नदी कुभा का आधुनिक नाम क्या है? ऋग्वैदिक कालीन कुभा जो नदी है उनका आधुनिक नाम है
काबुल। ऋग्वैदिक कालीन नदी कुबा का आधुनिक नाम है काबुल, ये आपको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर ऑप्शन डी। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, सरस्वती नदी का प्राचीन नाम क्या था? सरस्वती नदी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सरस्वती नदी का प्राचीन नाम था ऑप्शन ए नदी तारा, ये आपको याद रखना है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, उत्तर वैदिक काल में निम्न में से कौन से देवता इंद्र के स्थान पर सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे? उत्तर वैदिक काल में निम्न में से उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे प्रजापति, ये आपको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर है ऑप्शन सी प्रजापति। क्लियर है दोस्तों। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, ऋग्वैदिक काल में आकाश का देवता कौन था? ऋग्वैदिक काल में आकाश का देवता थे जो ध्योव, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर है ऑप्शन डी ध्योव। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन ऋग्वैदिक कालीन देवता विपत्तियों को हराने वाला देवता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर है ऑप्शन बी अश्विन। अश्विन जो देवता है वो ऋग्वैदिक कालीन देवताओं में विपत्तियों को हराने वाले देवताओं के रूप में माना जाता था। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, उत्तर वैदिक काल में वर्ण को किस आधार पर बांटा गया? उत्तर वैदिक काल में वर्ण को जन्म के आधार पर बांटा गया। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर है ऑप्शन सी जन्म। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, दोस्तों ये कुछ अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं और इन्हें हम वन लाइनर की दृष्टि से एक बार याद कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता क्या कहलाई? आंसर है वैदिक सभ्यता। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 24, मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान किसे माना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना। क्वेश्चन नंबर 25, आर्यों की प्रशासनिक इकाई में राज्याधिकारियों में प्रमुख कौन थे? आर्यों की प्रशासनिक इकाई में जो प्रमुख थे पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। वशिष्ठ रूढ़वादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 26, उत्तर वैदिक काल में दक्षिण में राजा को क्या कहकर पुकारा जाता था? दक्षिण में राजा को भोज कहकर पुकारा जाता था और उत्तर में राजा को विराट। क्वेश्चन नंबर 27, वैदिक काल में वाजपति कौन था? आंसर है वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी था, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 28, वैदिक सभ्यता में युद्ध के लिए किस शब्द का प्रयोग होता था? आंसर है गविष्टि, जिसका अर्थ है गायों की खोज। वैदिक सभ्यता में युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग होता था। क्वेश्चन नंबर 29, दशराज्य युद्ध कहाँ एवं किसके मध्य लड़ा गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। दशराज्य युद्ध जो है वो परुष्णी नदी के तट पर, जो आधुनिक रावी नदी के नाम से जानी जाती है, परुष्णी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजयी हुआ। अगर ऑप्शन में रावी नदी दे दे कि किस नदी के किनारे दशराज्य युद्ध लड़ा, तो रावी भी दे सकता है और पुरुषनी भी दे सकता है। इसलिए आपको दोनों नाम याद होने चाहिए, आधुनिक भी और पुराना नाम भी। आधुनिक और पुराने नाम से संबंधित वीडियो अगर आप एक अलग से चाहें तो आप बता सकते हैं, उस पर भी वीडियो आपके लिए ला दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, गार्गी ने किसे वाद विवाद की चुनौती दी थी? आंसर है याज्ञवल्क्य को। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। क्वेश्चन नंबर 31, आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था, यह वनस्पति से बनाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 32, आर्य मुख्यतः कितने प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे? आंसर है 3 प्रकार के। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। कौन कौन से? वास, अधिवास एवं उष्णीय। क्लियर है दोस्तों। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33, न्याय दर्शन के प्रवर्तक के रूप में किसे माना जाता है? आंसर देख लीजिए एक बार इसका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है गौतम ऋषि को। न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक थे वो गौतम ऋषि थे। क्वेश्चन नंबर 34, पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक के रूप में किसे माना जाता है? वो प्रवर्तक के रूप में माना जाता है जैमिनी ऋषि को, पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक के रूप में। क्वेश्चन नंबर 35, आर्यों के प्रिय देवता कौन से थे? आर्यों के प्रिय देवता इंद्र थे। क्वेश्चन नंबर 36, आर्यों द्वारा लोहे एवं तांबे को क्या कहा जाता था? आर्यों द्वारा लोहे को श्यामयस और तांबे को लोहितयस। आपको कंफ्यूज नहीं है, तांबे को लोहितयस और लोहे को श्यामयस। क्वेश्चन नंबर 37, व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था? व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाला व्यक्ति पणि कहलाता था। याद रखना है अपने दोस्तों, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन परीक्षाओं में आ चुके हैं दोस्तों, इन क्वेश्चनों को हल्के में लेने की कोशिश मत करना। क्वेश्चन नंबर 38, वैदिक सभ्यता में ऋण देकर ब्याज लेने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था? ऋण देकर ब्याज लेने वाला व्यक्ति कहलाता था सूदखोर। वैदिक सभ्यता में उसे वेकनोट नाम से जाना जाता था। क्या नाम से? वेकनोट।
क्वेश्चन नंबर 39, ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में कौन सी नदी महत्वपूर्ण एवं पवित्र मानी गई है? ऋग्वेद के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदी है सरस्वती नदी। क्लियर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40, झेलम, चिनाब एवं रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था? झेलम का नाम था वितस्ता, याद रखना अपने। चिनाब का आस्कनी एवं रावी का परुषणी, याद रखना है अपने दोस्तों। क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है यहाँ से, आधुनिक और पुराने नाम से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 41, व्यास, सतलज, गंडक एवं घग्गर नदी का प्राचीन नाम क्या है? आंसर है व्यास को विपाशा के नाम से, सतलज को स्तुद्री, गंडक को सदानीरा एवं घग्गर को दृशदती, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 42, ऋग्वैदिक काल में युद्ध का नेता एवं वर्ष का नेता किसे माना जाता था? ऋग्वैदिक काल में युद्ध का नेता माना जाता था इंद्र देवता को, और वर्षा का नेता भी, वर्ष नहीं है दोस्तों ये वर्षा का देवता माना जाता था इंद्र देवता को, ये आपको सही कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 43, ऋग्वैदिक काल में प्रगति एवं उत्थान का देवता किसे माना जाता था? प्रगति एवं उत्थान का देवता उषा को। ऋग्वैदिक काल में आंधी तूफान का देवता किसे माना जाता था? आंधी तूफान का देवता मरुत देवता को माना जाता था दोस्तों, इंद्र देवता के साथ कंफ्यूज नहीं होना आपने। क्वेश्चन नंबर 44, उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय किस यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था? राजा के राज्याभिषेक के समय उत्तर वैदिक काल में राजसूय यज्ञ का उल्लेख किया जाता था। ये क्वेश्चन भी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सभी क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गए होंगे।